भाषा श्री अजीत कुमार जी, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने जो शिक्षक वर्ग बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो साहित्यकार बैठे हैं, जो इस भव्य आयोजन के गवाह हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। ये जो यात्रा है, ये बहुत कम संबोधन करना है, आपके पास बहुत कम समय है, कहने के लिए बहुत कुछ है। ये जो यात्रा 7 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई थी कि हम मेधावी छात्रों को, भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों को का सम्मान समारोह प्रारंभ करें, वो यात्रा मात्र 225 विद्यार्थियों और मात्र 25 शिक्षकों से शुरू की थी, जो आज 8000 से ज़्यादा बच्चे और 800 के करीब शिक्षक यहाँ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें 9 भाषाओं के शिक्षक और विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं और ये यात्रा सतत चलती रहे। और मैं पूर्ण आशावान हूँ, जिस तरह से गुणात्मक रूप से इस संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन तैयार हो जाएगा। मुझे याद है जब विज्ञान भवन में था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि राजभाषा जो महोत्सव मनाया जाता है, राजभाषा के अवसर पर सरकारी आयोजन होता है, उसको खुले मंच पे आना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। उससे प्रेरित होकर हम इसको खुले मंच पर लेके आए, खुले ऑडिटोरियम में लाए। कुछ लोगों तक इसको निश्चित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी सर। उसके अंदर प्रस्ताव मांगे गए थे कि आप इसके अंदर भाषाओं को लेकर क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम सौभाग्यशाली कि हमारी संस्था सौभाग्यशाली है कि हमने बहुत सारी विचार गोष्ठियां करके, बहुत बड़े शिक्षक वर्ग को जोड़कर, साहित्यकारों को जोड़कर हमने कुछ प्रस्ताव मंगाए थे, कुछ संस्तुतियां भेजी थी। उनमें से बहुत सारी जो हमारे प्रस्ताव थे उस शिक्षा नीति में सम्मिलित हुए, जिनके अंदर भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का भी के लिए भी कहा गया था। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। भाषा का कितना महत्व है, ये भारतीय जो भाषा शिक्षक से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। तो अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय भाषा समिति का गठन हुआ और उन्होंने तो दक्षिण के जो कवि हैं, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती जी, जो दक्षिण और उत्तर को सेतु का कार्य करते थे, उनकी याद में, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है और उनके दिवस जयंती को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने की गए। तो आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय भाषा उत्सव को मनाने के लिए करते थे। जोरदार आपकी तालियां होने चाहिए। इस दिवस की घोषणा पिछले वर्ष ही भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए की गई थी और इस वर्ष हम इसका भव्य आयोजन कर रहे हैं। इतना भव्य आयोजन अभी तक भारतीय भाषाओं का अभी तक नहीं हुआ है और इस सब का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इस सब का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को और उनके यशस्वी सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को। हमारे लिए एक छोटी संस्था के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं था कि हम इतने बड़े आयोजन कर सकते। पिछले 3 वर्षों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, उनके बच्चों को सम्मानित करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़कर इस आयोजन को कर रही है और मुझे लगता है कि आज का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं आप सब लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में आज के समारोह की विशिष्ट